स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th के सीबीएसई सिंपल क्वेश्चन पेपर्स के नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेक्शन ए से है। बेटा लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए कंप्लीट करेंगे, राइट, बिना टाइम गवाए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा क्या दिया हुआ है? इन द गिवन फिगर इफ ट्राइंगल OCA एंड ट्राइंगल OBD क्या है? सिमिलर ट्राइंगल्स है। तो हमने किसकी वैल्यू पता करनी है? एंगल OAC, ये वाले एंगल की वैल्यू हमने पता करनी है। अब हमें दिया क्या हुआ है बेटा? ट्रायंगल OCA किसके सिमिलर है बेटा? ट्रायंगल OBD के, राइट। अब हमें पता है ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होगी और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, राइट। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे बेटा? ध्यान से देखो, हमें चाहिए एंगल OAC। OAC के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा बन रहा है? OAC मीन्स पहले O आया, फिर C आया, A आया है, फिर C आया है। ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली ये किसके इक्वल होगा? एंगल ODB। अब ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर एंगल ODB गिवन है? यस, एंगल ODB कितना है? 58 डिग्री का। सो हमारे पास जो एंगल आ गया वो क्या होगा? एंगल OAC की वैल्यू कितनी होगी? 58। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या दिया है? इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 38 सेंटीमीटर देन लेंथ ऑफ AP इज इक्वल टू। यहाँ पर हमें 12th क्वेश्चन में बेटा क्या दिया हुआ है? एक ट्राइंगल है, बहुत इजी है। आप सोचोगे ये तो बहुत लेंथी क्वेश्चन था, बट नहीं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें उसने पेरीमीटर दे दिया हमें। क्या दे दिया? पेरीमीटर। ये मेरे से सर्कल तो अच्छा सा नहीं बना। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो टचिंग पॉइंट है वो है P, यहाँ पर क्या है? Q, यहाँ पर क्या है? R, राइट। अब हमें पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 38 सेंटीमीटर, राइट। अब बेटा ध्यान से देखो, हमें पता है ये जो सर्कल को अगर बाहरी पॉइंट से कोई टच करता है, ये बाहरी पॉइंट है, बाहरी पॉइंट से ये दोनों क्या बन गए? टेंजेंट्स। और दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से ये C, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 8 सेंटीमीटर, राइट। अब हम बेटा क्या करेंगे? ये जो AP है, क्योंकि उसने क्या पता करने के लिए बोला है? लेंथ ऑफ AP, इसको हम X मान लेते हैं। अगर ये X है, ध्यान से देखिए, इन दोनों टेंजेंट्स का एक्सटीरियर पॉइंट क्या है? A। इसका मतलब इन दोनों की लेंथ भी सेम होगी। अगर ये X है तो ये भी क्या होगा? X। अब हमने दिया क्या हुआ है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है? सम ऑफ साइड्स। सो जितनी भी साइड्स है इनका सम कर लेते हैं। AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू कितना हो गया? 38 सेंटीमीटर की। अब AB की लेंथ कितनी हो जाएगी? X प्लस 6, राइट। और BC की लेंथ कितनी हो जाएगी? 6 प्लस 8। इसी तरह से CA की लेंथ कितनी हो जाएगी? 8 प्लस X, दैट इज इक्वल टू 38 सेंटीमीटर। अब इन सभी को ऐड कर लेते हैं। 2X प्लस 28 इज इक्वल टू 38 सेंटीमीटर। 2X किसके इक्वल आ गया? 38 माइनस 28, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। X की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 10/2, दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो हमारे पास जो AP की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर। दैट इज आवर आंसर। सो ऑप्शन B इज करेक्ट आंसर, राइट। नाउ 13 क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 13 क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है?
1 माइनस टेंस के 30 प्लस अपॉन 1 प्लस टेंस के 30 इज इक्वल टू, इनमें से कौन से ऑप्शन के इक्वल? सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। 1 माइनस टेंस के 30 अपॉन 1 प्लस टेंस के 30। बेटा 10 की 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, राइट। 1/√3 का स्क्वायर 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 1 माइनस 3, 1 प्लस 1/3। सो दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 1/3। बटरफ्लाई मेथड यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सॉल्व किए तो कितना आ गया बेटा? 2/4। तो ये आ गया 1/2। अब हमने इन ऑप्शन में से ये देखना है कि इनमें से किसकी वैल्यू 1/2 होती है। ये ऑप्शन तो कट ही हो गया, राइट। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन ही चेक करते हैं। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। सो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे पास सही आ गया, तो नेक्स्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सो ऑप्शन ए इज इक्वल टू cos 60, दैट इज ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर, राइट। नो नेक्स्ट क्या है बेटा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर, राइट। नाउ 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट? बेटा इनमें से उसने पूछा है कौन सी प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। बेटा प्रोबेबिलिटी कितने के बीच में लाई करती है? सॉरी 15th क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी लाइंग बिटवीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइंग बिटवीन 0 to 1, राइट। तो अब जहाँ कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? जो 1 से बड़ी होगी और 0 से छोटी होगी, वो कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, राइट। सो ये तो 0 से बड़ी है बट 1 से छोटी है, ये भी पॉसिबल है। ये भी कितनी हो जाएगी? 4/100, दैट इज इक्वल टू 0.04, विच इज ऑल्सो लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, राइट। और ये वाली भी एब्सोल्युटली होगी। कौन सी नहीं होगी? ये 4, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके बीच में आनी चाहिए? 0 से 1 के बीच में। सो दिस ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन, राइट। नो नेक्स्ट कौन सा है बेटा? द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर। यहाँ पर उसने पूछा है 16 क्वेश्चन में कौन से इस इक्वेशन के रूट्स कौन से हैं। बेटा किसी भी इक्वेशन के रूट्स की जो नेचर फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करनी है? डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, राइट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² माइनस 4ac। बट इसके लिए हमें इसको किसके साथ? इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। कल भी मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c। सो b की वैल्यू कितनी है बेटा? -4√3। ऑलवेज टेक नेगेटिव साइन इफ देयर इज गिवन। अगर कोई भी नेगेटिव साइन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर प्लस b है, -4√3 है, तो b की वैल्यू -4√3 है, ना कि आपने लेनी है 4√3, राइट। -4a, a की वैल्यू कितनी है? 3 और c की वैल्यू कितनी है? 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ये कितना आ जाएगा? 16। -4√3 को कैसे सॉल्व करोगे? इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ये हो गया 16, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया बेटा? 48, राइट। यहाँ पर हमारे पास आ गया 48, माइनस से माइनस कैंसिल होगी। इसको सॉल्व किया, ये भी कितना आ गया? 48। अब अगर d इज इक्वल टू 0 है, अगर d की वैल्यू क्या है? 0 के इक्वल है, तो रूट्स क्या होते हैं? रियल एंड इक्वल। सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, राइट। So we can say that option B is the correct option. Now next beta, the following distribution shows the marks distribution of 80 students. 80 students का marks distribution दिया हुआ है, उसने मीडियन क्लास पता करने के लिए बोला। बेटा ध्यान से देखो, ये हमें क्या दी हुई है? क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? 80 और ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी दी हुई है, तो ये हमारे पास CF है। क्या दी हुई है? कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। यहाँ से हमने क्या पता करनी है? फ्रीक्वेंसी। बिलो का मतलब होता है 0 to 10, राइट। 0 to 10
10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, राइट। यहाँ पर CF हमें क्या दे दी, 2, 12, 28, 56, 76, 80। अब हमें क्या पता करनी है, F। फ्रीक्वेंसी कैसे पता करनी है बेटा, फर्स्ट डिजिट एज इट इज, अब हमने माइनस करके नेक्स्ट डिजिट में से प्रीवियस डिजिट है जो लास्ट डिजिट है उसको माइनस करके लिखना है। 10, 28 में से 12 माइनस किए तो कितना आ गया, 16, यहाँ से माइनस किया तो कितना आ गया, 28, इसमें से माइनस किया 20, ये कितना आ जाएगा, 4। अब उसने पूछा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे पता करते हैं, सबसे पहले n/2 फाइंड करते हैं, कितना आ गया, 80/2 दैट इज इक्वल टू 40। इसके लिए हम देखते हैं CF में, CF में क्या है, 40 किस में आएगा, 56 में। इसका मतलब इसके ऊपर वाली क्या होगी, CF, और इसके पैरेलल वाली F होती है, और इसके पैरेलल वाली ही हम क्या लेते हैं, जो मीडियन क्लास होती है। सो कौन सी मीडियन क्लास होगी, 30 to 40 वाली। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are 2/5 and -1/5। कौन सी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ये जीरोस है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें क्या दिया हुआ है, जीरोस दिए हुए हैं, तो सम ऑफ जीरोस फाइंड कर लो। सम ऑफ जीरोस कैसे है, 18 क्वेश्चन है, इनका सम 2/5 प्लस -1/5 दैट इज इक्वल टू 1/5, राइट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा बेटा, 2/5 माइनस 1/5 दैट इज इक्वल टू -2/25। अब बेटा इक्वेशन फाइंड करनी हो ना, तो सिंपली क्या करो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट। ये लिख लो आप इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना होता है, 1/5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितने, -2/25। अब इसको सॉल्व करोगे बेटा कितना आ जाएगा, एलसीएम लेके 25x स्क्वायर माइनस 1x, सॉरी 5x, क्योंकि -2। सो सिंपली हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल टू 0 लिखना होता है, बट इक्वेशन ही फाइंड करनी है। सो हमारे पास क्या आ जाएगी, सॉरी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 25x के माइनस 5x माइनस 2। सो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर, राइट। नो नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है बेटा, असर्शंस एंड रीजंस पर। क्या दिया हुआ है, असर्शन दी हुई है, द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है, ध्यान से देखो, ये सारी सीरीज सेम आ रही है। क्या ये एपी सीरीज है, यस एपी सीरीज है, क्योंकि हमें पता है अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये क्या होगी, एपी सीरीज। अब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह से थर्ड में से सेकेंड माइनस करेंगे तब भी 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, एपी सीरीज है। ये तो हो गया ट्रू। अब नेक्स्ट देखते हैं, an minus 1 इज कांस्टेंट। अगर nth टर्म में से उसके प्रीवियस टर्म माइनस करते हैं तो वो कांस्टेंट है, जबकि जो n है वो 2 से बड़ी जो उसके इक्वल होगी, और n नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगी। बेटा ये भी ट्रू है, क्यों ट्रू है, ध्यान से देखिए, an माइनस n माइनस 1 मीन्स नेक्स्ट टर्म में से, अब अगर हम कोई भी लास्ट टर्म भी लेते हैं उसकी प्रीवियस टर्म भी -1 है, राइट। -1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। और अगर n, हम उसने कहा है n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर यहाँ पर मान लेते हैं हम, अगर n 1 पुट कर देते हैं यहाँ पर 1, तो ये क्या हो जाएगी a0, तो हमारे पास तो a नॉट वाली कोई टर्म ही नहीं है, राइट। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दैट इज करेक्ट। सो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। एंड ऑल्सो क्या है, जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट वाले की क्या है, राइट explanation है, the correct explanation of assertion A. So option A is correct option, right? Now second, बेटा उसने कहा है assertion में क्या दिया हुआ है,
20th में रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। कैसे है बेटा, ध्यान से देखो, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये क्या है, इरेशनल नंबर, ये क्या है, रैशनल। और हमें पता है इरेशनल प्लस रैशनल किसके इक्वल होता है, इरेशनल प्लस रैशनल किसके इक्वल होता है, इरेशनल नंबर के, राइट। सो इसने इरेशनल नंबर बोला है, ये तो हो गए करेक्ट, राइट। बट उसने रीजन में क्या दिया, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ये गलत है, क्यों गलत है, मान लेते हैं बेटा, अगर रूट 3 है, रूट 3 ले लेते हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है, इरेशनल नंबर है, बट मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाता है, रैशनल नंबर बन जाता है ना। तो जो रीजन है वो गलत है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। इसके साथ बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। आई होप तो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।